देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सुने, एसएस रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो क्लास तक दिखते रहेगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड में आप हल कर पाएंगे। देखिए 120 किलोमीटर की मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की चाल से एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए कि उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है ना। कुछ नहीं करना, इसमें रेलगाड़ी में एक ही सूत्र काम आता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस एक ही सूत्र काम आता है। तो ये सूत्र याद रखेंगे। चाल क्या होगी, चाल दे रखी इसमें 54 किलोमीटर। देखो मैं आपको बताऊँगा, 54 किलोमीटर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस दूरी कितनी है, देखो रेलगाड़ी की, देखो इतनी लंबी मीटर चाल रेलगाड़ी है और प्लेटफार्म, दोनों की प्लेटफार्म पर इसके पास प्लस प्लेटफार्म की चाल भी होगी, है ना। तो प्लेटफार्म की लंबाई पूछी, प्लेटफार्म की लंबाई, तो मान लें कि इसकी लंबाई 1 है, तो ये दोनों इसकी लंबाई होगी, क्योंकि वो इतनी लंबी रेलगाड़ी और इतने लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी। तो यहाँ पे आएगा 120 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और कितने सेकंड में पार करेगी, 18 सेकंड में वो पार करेगी। अब ये दूरी है उसकी मीटर में प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड इसको भी छोटी यूनिट में, तो इसको छोटी यूनिट बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। अगर इसको बड़ी यूनिट बनाना हो तो बड़ी से गुणा करें, 18/5 से गुणा करें, और छोटी बनाना है तो 5/18 से गुणा करें। 18 का गुणा 18 का 18 54, है ना। और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 में 18 का गुणा करेंगे। देखो 15 में 18 का गुणा करें तो 18 पंजे 90 की सीपर हासिल 9, 18 18 9 27, 270। 120 प्लस x बराबर 270 होगा, क्योंकि 5 तिया 15। और अपनों को निकालना है x बराबर निकालना है, तो 270 माइनस 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 और 7 में से दोगे तो 5 और 1, 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 150 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 90 किलोमीटर और 110 किलोमीटर की चाल से 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में। देखो अब ये ध्यान रखना है कि दोनों, एक रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी ये है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अब ये ध्यान रखना है, अब उनकी लंबाई, देखो रेलगाड़ी की लंबाई एक दूसरे को पार करने में, एक रेलगाड़ी की लंबाई तो 130 है, इसकी लंबाई 130 है, लेकिन दूसरी की लंबाई ज्ञात करना, तो दूसरी लंबाई x है, ठीक है। और पहली गाड़ी की लंबाई चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति आवर है, और दूसरी की चाल है 110 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखना है, दोनों एक ही दिशा में जाए तो चाल माइनस होगी, चाल माइनस होगी। अगर दोनों आमने सामने आए तो चाल प्लस होगी, बस ध्यान रखना, ये दो चीज़ याद रखना। तो जब एक ही दिशा में जा रही है, ये कह रहा, कहा इसने कि एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल माइनस होगी। तो 110 में से 90 घटाए कितने बचे, तो 20, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर बराबर। अब दूरी कितनी, देखो रेलगाड़ी, ये तो चाल होगी, दूरी कितनी, 130 प्लस x होगी, क्योंकि एक गाड़ी की लंबाई दूसरी गाड़ी की लंबाई ये है। और समय कितना है, अब कितना समय लेती है वो, देखो 54 सेकंड में, 54 सेकंड में पार कर जाती है एक दूसरे को, 54 सेकंड में वो पार, 54 सेकंड, है ना। तो इसको 5/18 का गुणा करें, 5/18 का गुणा करें, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा, तो 5/18 का गुणा करें। 18 का 18, 18 3 54, 3 बार कट गया, नीचे भी कटता है ना, उलट गुणित होकर भाग में कटने में आता है, तो 18 3 54,
अब देखो 20 बन जो 100 तिया 300, देखो 130 मीटर प्लस x बराबर, देखो अब 20 बन जो 100 में 3 का गुणा करें तो 300 है ना, और 300 में से 130 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100 गए 200 में से 30 गए तो 170, तो x बराबर 170 मीटर। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी 170 मीटर होगी, ठीक है, ध्यान रखिए दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी 170 मीटर होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ, अब दोनों की गाड़ी की लंबाई समान है ना, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, देखो एक तो इस दिशा में जा रही है और एक सामने से आ रही है, तो हमने आपको बताया कि दोनों अगर विपरीत दिशा में जाए तो चाल प्लस होगी, एक इधर से जाने एक इधर से जाए तो दो चाल क्या होगी प्लस होगी, तो इसकी चाल 90, ये तो 90, इसकी लंबाई 1 से इसकी भी 1 से, ध्यान रखना दोनों की बराबर है, ध्यान रखना लंबाई दोनों की बराबर है, इसकी 1 से देखो हाँ 90 और इसकी ये 54, तो दोनों प्लस होगी, ध्यान रखना, तो कितनी होगी ये 4 9 5 14, 144 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोनों की जो रेलगाड़ियाँ ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। 12 सेकंड में पार कर जाती है, एक दूसरे को कितने सेकंड पार कर जाती है 12। अब पहले की 1 से और दूसरे की भी 1 से, तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दो रेलगाड़ी की लंबाई एक दूसरे को पार कर रही है, तो पहले की लंबाई 1 से दूसरे की लंबाई भी 1 से है ना, तो ये किलोमीटर, तो 5/18 का गुणा तो करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 एकम 3, 3 चौक 12 आने 3 8 24, और यहाँ पे 100 जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से 2 घट गया है ना, तो 5 8 40 की सी पर आ जाएगी, 4 5 चौक 20 4 24, 240। एक रेलगाड़ी की लंबाई 240, ये वाला डी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई 240 मीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक अपने घर से 3 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दूरी ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा कि ये जो चाल पहले की चाल ए है और दूसरी चाल बी है, और चाल का अंतर a माइनस बी इंटू टाइम t रहेगा, बस ये ध्यान रखना। तो पहली चाल कितनी है 3 है, दूसरी चाल कितनी है 4 है, तो 3 माइनस 4 घटा देंगे, और समय कितना है, समय देखो पहले 5 मिनट देर से पहुंचता है, जो समय यहाँ मान लो कि 10 बजे का समय जाना है इसको, अब 5 मिनट देर से पहुंचता है, और ज़्यादा चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 मिनट लेट पहुंचता है, 10 बजने के 5 मिनट बाद पहुंचता है। अगर 4 की स्पीड से चले 10 मिनट में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इन दोनों का जो फासला कितना है 5 ने 5 10 मिनट का फासला रह गया, तो ये 10 मिनट का फासला है। 3 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं रहता है। अब ये है मिनट में, इसको घंटे में बनाने के लिए क्योंकि चाल किलोमीटर में है तो घंटे में बनाने के लिए 60 का भाग लगाएंगे। सिपर से सिपर कट गई, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो गया। 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।